हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया और उन्हें कुल मिलाकर 1000 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है एक पुरुष यानी कि एक पुरुष और एक लड़के की 5 दिन की मजदूरी हमारे पास है जो कि 1000 रुपये। तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास हो जाएगा एक पुरुष यानी कि एक पुरुष और एक लड़के की 1 दिन की मजदूरी, यानी कि यहाँ पर 1 दिन की मजदूरी हो जाएगी यानी कि 1000/5, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 200 रुपये 1 दिन की मजदूरी रह गई। माना हम मान लेंगे कि एक लड़के की मजदूरी यानी कि एक लड़के की मजदूरी मान लेंगे 100 रुपये प्रतिदिन है। तो यहाँ पर एक पुरुष की मजदूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन में कि 3 गुना कुशल है, तो यहाँ पर हो जाएगी कि 3x रुपये। तो यहाँ पर x और 3x हो जाएगी। तब यहाँ पर एक पुरुष और 3 पुरुष की, एक पुरुष यानी कि 3 पुरुष और एक लड़के की मजदूरी तो हो जाएगी यहाँ पर 3x + x बराबर 200 रुपये। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 4x बराबर हमारे पास 200 रुपये। तो हमारे पास x का मान निकल कर आ जाएगा 200/4 यानी कि 50 रुपये, यानी कि हमारे पास एक लड़के की मजदूरी निकल कर आ गई 1 दिन की 50 रुपये। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यानी कि 50 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं तो 10 पुरुष द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की संख्या होगी, यानी कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं तो 10 पुरुष उसी कार्य को यानी कि उसके आधे दिनों में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की संख्या 2 गुनी कर दी गई तो दिन की संख्या आधी हो जाएगी, यानी कि 4/2 यानी कि 2 दिन में ये पूरा कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। कह रहा है 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में कर सकते हैं। तो 10 पुरुष और 8 लड़के उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, हमसे पूछा गया है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, मान लेंगे एक पुरुष एक लड़के का 1 दिन का कार्य हमारे पास है x और y जो कि है, यानी कि एक पुरुष और एक लड़के का। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पुरुष यानी कि 4x और प्लस 6 लड़के, तो हो जाएगा हमारे पास 1/4। तो इसी प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3y बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/8। और यहाँ पर हो जाएगा 2x यानी कि 2 पुरुष और 4 लड़के यानी कि 4y बराबर 1/7। तो ये हो जाएगा यहाँ पर यानी कि x + 2y बराबर 1/14। अब आगे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/28 और y बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/56। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आ गया यानी कि 10 पुरुष, यहाँ पर 10 पुरुष और 8 लड़कों का 1 दिन का कार्य यानी कि 10 पुरुष + 8 लड़कों का 1 दिन का कार्य आ जाएगा 10 × 1/28 और + 8 × 1/56। तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 28/56। तो हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे वो 10 पुरुष और 8 लड़के उस कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 दिन में। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इनका 30 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि हो जाएगा 30 और यहाँ पर 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 30-15 को एलसीएम कितना है 15, हमारे पास 30 और यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी यानी कि 30 यानी कि 1 और यहाँ पर हो जाएगी 2।
यानी कि हमारे पास है पवन और ये हमारे पास है पंकज। तो यहाँ पर यानी कि पवन को 2 गुना कार्य कर रहा है, पंकज 2 गुना और पवन हमारे पास 1 गुना कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर पंकज उस कार्य को अकेले करने में यानी कि 30 घंटे में पूरा करेगा। हमारे पास 30 है और पंकज हमारे पास 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30/2 यानी कि तो हमारे पास आ जाएगा यानी कि तो नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 घंटे में पूरा करेगा पंकज उस कार्य को कर सकता है अकेले। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष मजदूर कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो मजदूरों की मूल संख्या क्या थी, यानी कि मूल संख्या हमसे पूछी गई है। मान लेंगे मजदूरों की जो कि मूल संख्या थी, यानी कि मान लेंगे मजदूरों की मूल संख्या हमारे पास x थी, तो x मजदूर हो जाएंगे और दिन हमारे पास हो जाएंगे यानी कि 10 दिन हो जाएंगे। 10 दिन हो जाएंगे तो इसमें से 5 मजदूर हमारे पास कम हो गए और हमारे पास दिन बढ़ गए, यानी कि 15 दिन बढ़ गए। यानी कि ये कम हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास यानी कि 10/15 बराबर हो जाएगा x - 5/x, यानी कि इसे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 15x - 75 बराबर 10x। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 75। तो हमारे पास x बराबर आ गया हमारे पास 15, यानी कि हमारे पास तो यहाँ पर 15 - 5 यानी कि तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है बाय ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 हमारे पास मूल संख्या थी, यानी कि 15 मजदूर पहले थे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष इसे 10 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे, ये हमसे पूछा गया है। मैं कह रहा था 4 पुरुष यानी कि किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 3 स्त्रियां तथा 2 पुरुष उसे 10 दिनों पर पूरा करते हैं। तो 4 पुरुष बराबर हो जाएगा हमारे यानी कि 3 स्त्रियां और प्लस 2 पुरुष। तो हमारे पास हो जाएगा यानी कि 2 पुरुष बराबर हो जाएगा यानी कि 3 स्त्रियां, इसलिए हमारे पास 2 पुरुष बराबर हो जाएगा 3 स्त्रियां, इससे निकल गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पुरुष प्लस 3 स्त्रियां बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 पुरुष प्लस 2 पुरुष, यानी कि 5 पुरुष हो जाएगा, यानी कि 3 पुरुष प्लस 3 स्त्रियां बराबर 5 पुरुष हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 4 पुरुष एक दिन में यानी कि 4 पुरुष हमारे पास एक दिन में कर सकते हैं, 1/10वां भाग कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिनों में पूरा करते हैं तो एक दिन में 1/10वां भाग करेंगे। तो 5 पुरुष इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 5 पुरुष ऐसे कर सकते हैं, यानी कि 1/10 गुणे 4 और गुणे 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/8वां भाग। तो यहाँ पर 5 पुरुष हमारे पास उसे 8 दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 8 दिन में हमारे पास पूरा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा बाय ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 दिन उसे लगेंगे पूरा करने में। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे ए कामा बी तथा सी का 1 दिन का कार्य हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 1 दिन का कार्य हो जाएगा, यानी कि 1/2 1/12 प्लस 1/15 यानी कि 15 दिनों प्लस 1/20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 5 4 3/60। तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 1/10। तो हमारे पास सी का 1 दिन का कार्य आ जाएगा, यानी कि 1 दिन का कार्य आ जाएगा 1/10 माइनस 1/12, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 6 - 5/60, यानी कि 1/60 आ जाएगा। अब हमारे पास सी का 1 दिन का कार्य हमारे पास आ गया 1/60, तो उसे 60 दिनों में पूरा करेगा। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है बाय ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिनों का खाना था। 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चलेंगे तो शेष खाना कितने दिनों के लिए
पर्याप्त होगा, यानी कि खाना कितने दिनों तक चल जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है हमारे पास दिन निकालने के लिए, हमारे पास हो गया है यानी कि 35 इंटू यानी कि 45 में से हमारे पास 10 दिन का कम हो गया, यानी कि तो हो जाएगा 45 माइनस 10 यानी कि 35 इंटू हमारे पास हो जाएगा 150 और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 125, तो हमारे पास आ जाएगा 42। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 42। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टेक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं जल्दी शानदार क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।